भारत के जवानों को मौत की सजा सुनाना कतर को पड़ा भारी। पीएम मोदी ने की मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। पेट्रोल और गैस के लिए भारत को नहीं रहना पड़ेगा अब कतर पर निर्भर, तो क्या आने वाला समय भारत के सामने घुटने टेकेगा कतर? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कतर एक ऐसा मतलबी देश है जो अपना साथ देने वाले देशों की पीठ में ही छुरा घोंप देता है। उसका इल्जाम भी उन्हीं के मत्थे डालने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रोलियम, गैस, क्रूड ऑयल का खजाना होने की वजह से सालों से सभी देश कतर की मनमानी झेलते आए हैं। लेकिन इस बार उसने गलत देश से पंगा लिया है। इसका खामियाजा चुकाने की शुरुआत में ही कतर की आंखों में आंसू आ गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कतर की अदालत ने हाल ही में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान किया है। अब ऐसे ये खबर जब सामने आई, तब से भारत सरकार अपने पूर्व सैनिकों की जान बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें कतर सरकार से सबूत मांगने से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर रोक लगाने तक के कड़े कदम शामिल है। तो क्या भारत से पंगा लेकर कतर ने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है? कैसे भारत ने खोज लिया है कतर के नेचुरल गैस का अल्टरनेटिव, और क्या कतर को बायकॉट करके भारत ने शुरू किया खाड़ी देशों के साथ ग्लोबल वॉर? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले भारत और कतर के विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में बात करें तो कतर की सिक्योरिटी कंपनी अल दहरा ग्लोबल में 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, और ये कंपनी कतर के लिए एक ऐसी सबमरीन डिजाइन कर रही थी जो रेडार की पकड़ में ना आए। लेकिन मई 2022 में कतर ने अचानक से अल दहरा ग्लोबल को बंद करवा दिया और 70 कर्मचारियों को कतर छोड़कर अपने देश वापस जाने का आदेश भी दे दिया। उस वक्त भारतीय नौसेना के कुछ पूर्व नौसैनिक उस कंपनी में बड़े पदों पर थे, जिनकी नौकरी भी चली गई थी। लेकिन 30 अगस्त 2022 के दिन कतर सरकार ने अचानक से अल दहर ग्लोबल के प्रमुख अल आज़मी समेत भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और 14 महीनों तक आइसोलेशन में रखने के बाद 26 अक्टूबर 2023 के दिन कतर की अदालत ने यह कहते हुए भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी कि इन्होंने जासूसी करके हमारे सबमरीन प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे दुश्मन देश इजराइल को दी थी। लेकिन जब भारत सरकार ने कतर से इसके सबूत मांगे तो वो चुप रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद उनके पास इसके कोई सबूत ही नहीं है, और सिर्फ शक के बिना पर उन्होंने भारत के 8 सम्मानित नागरिकों को फांसी की सजा सुना दी। तब से लेकर भारत और कतर के बीच रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे बड़ा असर भारत कतर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर पड़ा है। दोस्तों, साल 2021 में इंडिया ने कतर से $1.85 बिलियन के मटेरियल को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खास तरह की पेंट, गहने और चावल जैसी चीजें शामिल हैं। जबकि कतर ने 2021 में इंडिया को $10.3 बिलियन का माल बेचा था, जिसमें से 90% तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ही नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत हर साल अपनी कुल जरूरत का 54% लिक्विडफाइड नेचुरल गैस कतर से खरीदता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां 1995 में कतर भारत को $94.5 बिलियन का माल सप्लाई करता था, वो हर साल 20% बढ़ते हुए आज 28 सालों के बाद आज करीब $11 बिलियन पर पहुंच चुका है। यानी भारत कतर के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, जो देख कतर ये समझने लगा था कि भारत उनके नेचुरल गैस पर निर्भर हो चुका है, और वो अचानक भाव बढ़ाने से लेकर सप्लाई कम ज्यादा करने तक व्यवहार में काफी मनमानी करता आ रहा है। लेकिन इस बार भारत के नागरिकों से पंगा लेकर कतर ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि दोस्तों, भारत ने पहले ही कतर की हरकतें देखकर एक ऐसा बैकअप प्लान बना लिया था, जिसके सामने आते ही कतर के होश उड़ चुके हैं, और उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत कभी भी कतर से आने वाली गैस की सप्लाई को या तो कम कर सकता है या फिर पूरी तरह से बंद कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से भारत और जर्मनी जैसे देश नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स फ्यूल की खोज में लगे हुए थे, और कुछ समय पहले जर्मनी ने हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इंडियन कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और LNT ने ग्रीन हाइड्रोजन को और ज्यादा इंप्रूव करना जारी रखा, और जर्मनी को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने की $985 मिलियन की डील फाइनल कर ली। अब आप सोचेंगे कि जर्मनी भारत से ग्रीन
हाइड्रोजन क्यों खरीदेगा? तो बता दें कि जर्मनी मिडिल ईस्ट के ऐसे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता जो गैस के लिए उन्हें अपनी उंगली पर नचाएं, इसलिए उसने ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। और जर्मन ऑटो मेकर्स जैसे कि BMW, मर्सिडीज और फॉक्सवैगन ने हाइड्रोजन पावर्ड कार इंजन डेवलप करना भी शुरू कर दिया है, जिन्हें लॉन्च करते ही जर्मनी सिर्फ और सिर्फ भारत से ही ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने वाला है। वहीं भारत खुद भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कम करने और ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए खास टेक्नोलॉजी वाले इंजन और मशीन्स पर जोर दे रहा है और आने वाले 10 सालों में भारत अपने नेचुरल गैस के यूजेस को आधा कर देगा। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन जंग के दौरान यूरोप और अमेरिका ने भी अपने नेचुरल गैस के सप्लाई की डील को रशिया के साथ कैंसिल करके कतर के साथ हाथ मिला लिया था, जिससे कतर ज्यादा हवा में उड़ने लगा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत यूरोप और सिंगापुर के साथ सालाना 10 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने की डील कर चुका है। यहाँ ये बात क्लियर है कि भारत न सिर्फ कतर से नेचुरल गैस कम खरीदने के बारे में सोच रहा है, बल्कि खुद भी ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस करके कतर की मोनोपोली को चोट पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो देखकर कतर तिलमिला उठा है, क्योंकि कतर गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का 70% हिस्सा तो सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से आता है। यानी कि कतर की इकोनॉमी पूरी तरह से अब अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस पर टिकी हुई है और भारत ने कतर की दुखती नस को दबा दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारी कतर के साथ टेंशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस वक्त भारत हर साल करीब 11 मिलियन टन या यूं कहें कि अपनी जरूरत का 54% LNG गैस कतर से खरीदता है, जिसका इस्तेमाल तो धीरे धीरे कम किया जाएगा, लेकिन तब तक हमें कतर के अलावा किसी और LNG गैस खरीदना होगा, जिसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हर साल 1.2 मिलियन टन लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करने की डील को फाइनल किया है, जो 2026 तक शुरू होकर 14 साल तक चलने वाली थी। लेकिन अब भारत इसे 2024 की शुरुआत से ही स्टार्ट करने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा भारत सरकार नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ओमान और अंगोला से भी नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बढ़ाने वाला है और रूस से भी इंपोर्ट शुरू करने के बारे में सोच रहा है। और आने वाले 3 से 4 सालों में भारत आसानी से कतर से नेचुरल गैस के इंपोर्ट को जीरो कर देगा, जिस वजह से कतर बौखलाया हुआ है। साथियों, यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कतर समझ चुका है कि अब भारत किसी बातचीत के मूड में नहीं है, इसलिए उसने हमारे दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है, जो पहले भी कतर के साथ मिलकर भारत पर कई सवाल उठा चुके हैं। वहीं साल 2021 की डेटा के मुताबिक कतर ने भारत को 7.5 बिलियन US की गैस सप्लाई की थी, वहीं चाइना को $5.94 की गैस सप्लाई की थी। ये ऐसे में अगर हम कतर से गैस लेना बंद भी कर देंगे तो चाइना हमारी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए कतर से गैस ज्यादा खरीदने लगेगा। इसके अलावा जब भारत कतर से अपना सपोर्ट खींच ले तो औंधे मुंह ना गिरे, इसलिए उसने पूरी दुनिया में गैस डील्स करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हाल ही में कतर ने इटली के साथ 27 साल के लिए सालाना 1 मिलियन टन गैस सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और फ्रांस के साथ 3.5 मिलियन टन गैस सप्लाई करने का 27 सालों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। वहीं चाइना की सिनोपेक कंपनी के साथ सालाना 4 मिलियन टन गैस सप्लाई करने की डील की है। इसके अलावा उसने ब्रिटेन की कंपनी शैल के साथ सालाना 3.5 मिलियन टन नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने की बात की है। इसी तरह अपने सबसे बड़े ग्राहक भारत के बंद होने के डर से ही कतर एक के बाद एक नए ग्राहक बनाया जा रहा है। आखिर में बता दें कि अगर कतर भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा माफ करके उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है तो शायद भारत और कतर के बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जासूसी के सबूत दिखाए बिना फांसी दे देता है तो फिर भारत कतर को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, क्या भारत सरकार इन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचा पाएगी या जिद्दी कतर इन्हें फांसी देने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देगा? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही देश दुनिया की ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।